तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से गुजरात की क्या स्थिति है ये बता रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, अगर बात की जाए 12 बजने जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे थे कि हवा की रफ्तार बहुत तेज थी और हवा के गरजने की आवाज यहां तक सुनाई पड़ रही थी, तो ऐसे माना जाए कि अब 20 मिनट का समय बचा है, वो क्रूशियल टाइम जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। जो असर मैं देख रहा हूं उसको आप यही मान लीजिए, अब लैंडफॉल या तो होने वाला है या इसमें थोड़ा सा 15-20 मिनट की देरी होगी, लेकिन जो असर है वो बिल्कुल लैंडफॉल वाला है, क्योंकि जो हवाओं की रफ्तार है और जो तेज बरसात की बात कर रहा था, लुका छिपी का गेम, बरसात एक बार फिर चालू हो गई है और तेज रफ्तार के साथ हो रही है और उसके साथ तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं, समुद्र में जबरदस्त करंट है और तो तमाम पूरे हालात ये बयां कर रहे हैं कि लैंडफॉल अब से महज कुछ मिनटों के अंदर यहां होने वाला है। मैं इस वक्त मांडवी में खड़ा हूं और मांडवी के आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस लैंडफॉल की चपेट में है और हालांकि फिलहाल कोशिश यही है जो प्रशासन है कि उसका असर जो है उसको तो आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। डैमेज के लिए ऑलरेडी पिछले 10-15 दिनों में बहुत कुछ किया गया है और अभी आखिरी मूवमेंट तक भी अभी भी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम बिल्कुल एक्टिव मोड पर अपने अपने सेंटर पे मौजूद है और जैसे ही कोई पेड़ गिरने, कोई बिलबोर्ड के गिरने या कोई एंटीना के गिरने की खबर आती है, वो तुरंत एक्टिव होकर वो चीज को रेक्टिफाई करने पहुंच जाते हैं। तो यहां पर तूफान लगभग आने के कगार पर है। महज कुछ मिनटों के अंदर जो ये लैंडफॉल हो जाएगा साइक्लोन का और उसके बाद इसका असर जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, गुजरात की अगर बात करें तो बड़ा औद्योगिक राज्य है और ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जाए कि ये तूफान जो है काफी नुकसान छोड़ जाएगा। पुराने अनुभवों की वजह से भले ही जानमाल के नुकसान को काफी मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के तूफान लंबे समय के लिए जख्म दे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा चंदन आपने कि इस तरह के जो तूफान होते हैं अगर तैयारियां ना की तो काफ़ी जान माल का नुकसान ये कर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार इसको लेकर के सतर्क थी। खुद जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर मैं जामनगर की बात करूं तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं देवू सिंह चौहान, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, जो कि लगातार जो यहाँ से अपडेट लेकर के बाकायदा यहाँ पर रह करके इंतजाम देख करके बाकायदा अपडेट दे रहे हैं। गुजरात सरकार के जो मंत्री हैं मुलू भाई, वो यहाँ पर इस समय भी मौजूद हैं और बाकायदा जामनगर के जो हालात है उसके बारे में जानकारी ले रही हैं और इस तरह से जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जो कि हालात और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की तैयारियां नहीं की जाती हैं तो जान माल का नुकसान हो सकता है और जिस तरह से गुजरात औद्योगिक राज्य है उसमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जामनगर जो है यहाँ पर रिफाइनरी का काफ़ी बड़ा काम है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पीतल का यहाँ पर बड़ा कारोबार होता है। इसके अलावा जो दूसरे जो यहाँ पर कारोबार है वो भी यहाँ पर काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर तैयारियां नहीं होती हैं तो जान माल का नुकसान काफ़ी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है चंदन इसमें कि सरकार इस समय सतर्क है। सरकार ने पहले से तैयारियां कर रखी है, अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से तूफान अपना रूप बदलेगा और जिस तरह से वो इफेक्ट दिखाएगा उसको लेकर के एक्टिव मोड में, क्योंकि पहले सिर्फ तैयारियां की जा सकती हैं। जब तूफान अपना असर दिखाएगा, लैंडफॉल होगा और जो कि अभी जो जानकारी मिली है करीब जखाऊ पोर्ट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मान सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो है लैंडफॉल का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद अगले 24 घंटों तक इसका असर दिखेगा। यानी कि जो तेज़ हवाएं होंगी, जिसके पेड़ गिरने की जो खबरें आ सकती हैं, खंबे गिरेंगे, इसके अलावा जो कच्चे मकान हैं वो उनकी जो छतें हैं वो टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। लेकिन सरकार ने उसके लिए तैयारियां क्या की हुई है कि जो इस तरह के जो इलाके हैं जहां पर नुकसान होने की संभावना है वो ऐसे इलाके कौन से हैं जो कि समुद्र तट के पास के इलाके हैं, जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, जो लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पे जल भराव हो सकता है तेज बारिश से, उन सब लोगों को वहां से निकाल करके सरकार ने पक्के जो इंतजाम कर रखे हैं, पंचायत घर हैं, स्कूल है, वहाँ पर उनके ठहरने का इंतजाम किया है। बाकायदा डॉक्टर्स की वहाँ पर तैनाती की गई है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं,
उनके लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं जो कि इस दौरान जिनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ सकती है, उनको पहले ही अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है ताकि मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो उसका ख्याल रखा जा सके। तो ये जो है इंतजाम ये बताते हैं कि किस तरह से हम तैयार हैं। और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, साइक्लोन का जो इम्पैक्ट होगा, उसके बाद जो नुकसान होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए जो तैयारियां की गई है, उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा उसको लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो दूसरे जो टीम है उनको तैयार रखा गया है। और पल पल की जानकारी जो है अपने अपने जिले स्तर पर ली जा रही है ताकि जहां पर भी अगर कोई नुकसान होता है तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचे, तुरंत वहां पर हालात को जो है ठीक करने की कोशिश करे ताकि किसी भी नुकसान को कम से कम किया जा सके। और यही सरकार की तैयारियां होती है, यही प्रशासन की तैयारियां होती है। ठीक है, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। इन सब के बीच मांडवी में क्या हालात है, एक बार फिर से चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। और आपसे बार बार गुजारिश करेंगे कि आप अपना और जो विजय हैं आप दोनों अपना ख्याल रखें। अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जबरदस्त हवाओं का रुख है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर आपको दिखा सकें इस अंधेरे में, अगर पेड़ों के जरिए हम आपको पूरी तस्वीर समझा सकें। जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार की हवाएं इस वक्त बह रही हैं। उसके अलावा तेज रफ्तार में जो बारिश है वो बहुत हो रही है। उसकी बूंदें ऐसे तेज तरीके से आ रही हैं जब आपको चुभ रही हैं बूंदें। और समुद्र में जो लहरें हैं वो जिस तरह से लहरा रही हैं उनकी सिर्फ आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। तो हालात जो हैं वो पूरे बयां कर रहे हैं कि जो लैंडफॉल है वो महज कुछ मिनटों के अंदर होने वाला है और उसका असर जो है वो अब मांडवी और कच्छ की जमीन पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हालात बेहद खराब इस सेंस में मैं बोल रहा हूं क्योंकि पूरी तरीके से जो हवाएं हैं, जो बारिश है वो पूरे एरिया को कवर कर चुकी है। और इस वक्त लोग, हालांकि प्रशासन ने इस बात को मुस्तैदी से इंश्योर किया है कि लोग अपने घरों में ही रहें, लेकिन उनकी बिजली कटी हुई है तो ये उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लेकिन और कोई चारा नहीं है इस प्राकृतिक आपदा से निपटने का। आपको एहतियातन तौर पर इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं, सरकार को उठाने पड़ रहे हैं और नागरिकों को सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ रहा है। इसमें भला दोनों का है, प्रशासन का भी और लोगों की जान का भी। जी बिल्कुल। और हवा की गरज हम सुन पा रहे हैं अभी भी। अंकुर, जैसा कि आप बता रहे हैं बड़े मुश्किल से आप खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा की है और इसके साथ साथ बारिश की जो बूंदें हैं वो भी काफी तेजी के साथ आ रही हैं। हवा और पानी का ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मांडवी से हमारे सहयोगी अंकुर की आप जानकारी देख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से छत पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर हैं और लगातार अपडेट हमें पूरे दिन देते रहे हैं। कल से लगातार ये वहां कवरेज हमारी चल रही है। जी न्यूज पर हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं हमारे सभी संवाददाताओं के जरिए। करीब जो 130 के आसपास हवा जो शाम को 7-8 बजे तक चल रही थी, अब वो 150 के आसपास उसकी रफ्तार हो चुकी है। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर तेज हवा इसलिए है क्योंकि समंदर के तट के ठीक किनारे हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हैं ये यहाँ पर एक तरह से हवा का साइक्लोन बनता जो है स्थिति बनती नजर आ रही है। और यहाँ से खड़े रहकर रिपोर्टिंग करना जाहिर बात है बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से प्रोसेस शुरू हो चुका है लैंडफॉल का जो है बिपरजॉय तूफान के, उसके बाद से ही असर शाम को बहुत तेजी से बदलना शुरू हुआ मौसम। और अब देखिए इस वक्त तेज बारिश के साथ तेज हवा हो रही है जो है चल रही है और जिसकी वजह से स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हुई है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां पिछले कई दिनों से पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी, उन तैयारियों का ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि फायदा हुआ है कि अभी तक किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। हाँ, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें पेड़ गिरने की घटना है, बिजली के खंभे कुछ एक जगह
जो है गिरे हैं। लेकिन अगर ये तैयारियां पहले नहीं की गई होती और जिस तरह से तूफान जो है आया है और जिस तरह से तूफानी हवाएं चल रही हैं, आप समझ सकते हैं कि जो कच्चे मकान समुद्र तट के बगल में थे, जो छोटी छोटी दुकानें थी, कच्ची दुकानें जो पतरे से बनाई गई या फिर ताड़पत्री से बनाई गई थी, वो दुकानें पूरी तौर से धराशायी हो गई और वहाँ पर अगर कोई उस वक्त रुकता जब ये तूफान आ रहा होता तो वो जाहिर सी बात है एक तरह से जो है नुकसान करता जो भी वहाँ रुकता। इसीलिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। पूरे जिले में जो जिले इफेक्टेड हैं वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगाई गई, कोस्ट गार्ड की टीम को अलर्ट पर रखा गया, इसके अलावा नेवी को अलर्ट पर रखा गया और जो कच्छ का हिस्सा है वहाँ बीएसएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट रही, लोगों की मदद करती रही और ये तैयारियों का ही नतीजा है कि अभी तक कोई बड़ा नुकसान सामने नहीं आया। जो नलिया का इलाका है, जखाऊ से लगभग 50 किलोमीटर आगे का इलाका है, तमाम गांव के लोगों को वहां पर ले जाया गया था। खासकर जो मछुआरे हैं, कोई अपनी नाव छोड़ाया, कोई अपना घर छोड़ाया। हमें कई ऐसे परिवार भी मिले जब कल हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए थे तो वो तैयार नहीं थे अपने इलाके को छोड़ने के लिए, लेकिन आज उनको भी रेस्क्यू कराया गया है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें ग्राउंड पर है, एसडीआरएफ की टीम है, कोस्ट गार्ड है, नौसेना है, भारतीय सेना है और सब यही कोशिश करिए कि ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। आपको अभी की अगर हम बात करें, जानकारी बता दें तो एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो भुज, इसी के साथ साथ द्वारका, कच्छ का जो पूरा रीजन है वहाँ पर स्टैंड बाय मोड पर है, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे का समय कहा गया था कि जब इसका उग्र रूप देखने को मिलेगा इस चक्रवात का, और उसके बाद ही ये कॉल लिया जाएगा कहाँ पर डिजास्टर ज़्यादा हुआ है, उन जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को भेजा जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि अब खतरा है। यहाँ हम लाइव भी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जब पेड़ से कुछ गिर कर आ रहा है या फिर हवा का वेग इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि कभी पत्थर या कभी जो आसपास से जो वस्तुएं हैं वो उड़ के आ रही हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है और खास तौर पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बात करूं तो खास तौर पे एनडीआरएफ ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और खास तौर पे ग्राम पंचायत जिसके आसपास के गांवों ने, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन यहां पर दिखाया है। पहली चीज, मीडिया सुबह से कवर कर रही थी, जितने भी सी फेसेस थे वहां पर जाकर मैं खुद कवरेज कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब पानी भरना शुरू हुआ, जब देखा कि पानी का करंट जबरदस्त हो गया है, उसके बाद तुरंत पुलिस आती है और तुरंत पूरा का पूरा एरिया उसको एसओपी का हमें हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको तुरंत खाली कर दीजिए क्योंकि अब ये सेफ नहीं बचता है। पुलिस सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि हर मुमकिन जगह पर जाकर, जो लोग कहीं काम कर रहे थे, कुछ शिपिंग पे काम करने वाले लोग थे, हर पर्सनल जगह पर जाकर, प्राइवेट जगह पर जाकर या पब्लिक स्पॉट पे जाकर पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और डीवाईएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद घूम कर इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे कि लोग समुद्र के किनारे पर किसी भी तरीके से ना हो। दूसरा, जो लोकल पंचायत के लोग हैं उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाई। आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात को समझिए। जितने भी लोग थे, क्योंकि ये आम लोग हैं, ये हर रोज इनका जो सामना है वो इस तरह के साइक्लोन से नहीं होता है, तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना या ऐसी किसी इमारत के नीचे खड़ा होना जो गिर सकती हो या उसकी संभावना हो, या इस तरह के टावर्स जो हल्के फुल्के हों जिनका गिर जाना, या बिल बोर्ड जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो वो उन तक सूचना पहुंचाना, उन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाना। तीसरा, इस इलाके में देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, घनघोर इलाके में घनघोर जो अंधेरा वो इस वक्त छाया हुआ है, तो पूरे इलाके की बिजली सुबह से ही काटी हुई है। ये इंश्योर करने के लिए अगर कोई हादसा होता भी है तो वो कोई भयावह रूप ना ले ले। तो लेकिन इसका इंतजाम क्या, कुछ ऐसे पब्लिक स्पॉट हैं जहां पर जनरेटर के जरिए लोगों का मोबाइल चार्ज होना या कोई ज़रूरी चीज़ें होना, ऑपरेट किया जाना, वो जो चीज़ है वो मुहैया करवाई जा रही है इमरजेंसी के तौर पे। तीसरा, मैंने एनडीआरएफ की बात करी, एनडीआरएफ का काम ज़बरदस्त रहा है। रूरल इलाके से लेकर मांडवी के जितने भी दूसरे इलाके हैं, कोस्टल एरिया हैं, वहाँ से लोगों को निकाल के लाना, इंश्योर करना, या तो लोग खुद चले जाएं या उनके लिए व्यवस्था करना, शेल्टर होम बनाना, तो ये सिलसिलेवार तरीके से सारी एजेंसीज मिलकर यहाँ पर काम करी हैं। जी न्यूज़।